Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि why IC never intersect each other. अब इसको जानने से पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि IC होता क्या है। देखो, IC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिसपे कंज्यूमर को मिलती है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए में कंज्यूमर खा रहा है 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, राइट। पॉइंट बी की बात करूं तो उसमें खा रहा है 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 7 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। ऐसे ही अगर पॉइंट डी की बात करूं तो उसमें कंज्यूमर खा रहा है 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। मतलब ये सारे हो गए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड कि एक जगह x है 1, एक जगह x है y है 10, एक जगह x है 2, y है 7। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस में मींस चाहे कंज्यूमर 1 गुड x खाए और 10 गुड y खाए, चाहे कंज्यूमर 2 गुड x खाए और 7 गुड y खाए, चाहे कंज्यूमर 4 गुड x खाए और 4 गुड y खाए, सारे के सारे केसेस में जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगी वो सेम की सेम रहेगी। यही हमारी प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व की, कि जो भी सारे पॉइंट्स होंगे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर उस पे जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सेम की सेम रहेगी, राइट। अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की आईसी की, दैट इज हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। मतलब जैसे जैसे हमारा आईसी ऊपर जाएगा, हायर होगा, जो सेटिस्फेक्शन होगी वो भी हायर होगी। मतलब जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को 1 पे मिल रही होगी, आईसी 1 पे मिल रही होगी, वो कम होगी आईसी 2 से, इंडिफरेंस कर्व 2 से, और कम होगी इंडिफरेंस कर्व 3 से। मतलब जितना हायर सेटिस्फेक्शन हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 2 ही गुड्स खा रहा है, गुड एक्स और गुड वाई। मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। देखो अगर मैं IC1 की बात करूं तो लेट सपोज वो खा रहा है 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई और लेट सपोज 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई एक्स। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो उधर 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई और 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, 4 यूनिट ऑफ गुड वाई। अगर पॉइंट सी की बात करूं तो 6 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। अब हो क्या रहा है, हर एक एक्स्ट्रा आईसी में वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है। तो जब वो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है तो उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से सुनना, आपके पास मान लो 2 चॉकलेट्स 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अगर मैं आपको एक कोल्ड ड्रिंक और एक्स्ट्रा कर दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 चॉकलेट्स एंड 3 कोल्ड ड्रिंक्स। अब जो मजा आपको 2 चॉकलेट्स और 2 कोल्ड ड्रिंक से आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है वो कम होगा 2 चॉकलेट्स और 3 कोल्ड ड्रिंक से। सेम चीज यहां अप्लाई होती है कि जितना ज्यादा हायर आईसी होगा उतने ज्यादा कंज्यूमर को कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिल रहा है, ठीक। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ही गुड्स कम मिल रहे होंगे। तो इसलिए हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। अब अपने मेन क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, दैट व्हाई आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो मैथमेटिक्स से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूं अगर ये IC1 है और ये IC2 है, राइट, IC1 और IC2। IC1 पे हमारे 2 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट बी और एक है पॉइंट ए। पॉइंट बी और पॉइंट ए, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट बी पे मिल रही होगी वो ही सेटिस्फेक्शन पॉइंट ए पे भी मिल रही होगी। मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है क्योंकि ए की इंडिफरेंस कर्व पे है, राइट ना। IC1 पे है दोनों पॉइंट्स, IC1 पे दोनों पॉइंट्स हैं ए एंड बी, मतलब दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया IC2 में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी। अब
IC2 के अकॉर्डिंग जो सेटिस्फेक्शन बी पे मिल रही होगी वही सेटिस्फेक्शन सी पे मिल रही होगी, राइट और रॉन्ग? जो सेटिस्फेक्शन बी पे मिल रही होगी वही सेटिस्फेक्शन सी पे मिल रही होगी। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि बी पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी वो सी के इक्वल होगी। अगर मैथमेटिकली देखूं एलएचएस दोनों इक्वेशंस के सेम है, दैट मींस आरएचएस भी सेम होंगे। मतलब इससे मैं मैथमेटिकली क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं, जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट ए पे मिल रही है वो सेम है उस सेटिस्फेक्शन के जो पॉइंट सी पे मिल रही है। बट अगर हम यहां पे देखें तो पॉइंट ए पे गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो कम है एज कंपेयर टू पॉइंट सी। दैट मींस जो हायर आईसी है उस पे वो ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहा है। अगर वो ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसकी सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगी। बट लेकिन अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि जो पॉइंट ए और पॉइंट सी है उसकी सेटिस्फैक्शन सेम है। लेकिन अगर कंज्यूमर किसी भी गुड की ज्यादा क्वांटिटी खा रहा है तो जो उसकी सेटिस्फैक्शन होगी वो हायर होगी। इसीलिए बोलते हैं कि आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो मैथमेटिकली ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, क्योंकि A इज नेवर इक्वल टू C, क्योंकि C वाले केस में वो ज्यादा क्वांटिटी खा रहा है गुड Y की एज कंपेयर टू गुड A, और जो IC2 है वो हायर है IC1 के। तो मतलब IC2 पे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू IC1। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये चीज हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि IC विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करूंगा, आप बताना आंसर। एक प्रॉपर्टी और होती है इंडिफरेंस कर्व की कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं इट विल नेवर टच द एक्सिस। मतलब जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लो कोई इंडिफरेंस कर्व जा रहा है तो वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, वो टच नहीं करेगा। कमेंट में लिख के बताओ क्यों नहीं करेगा इफ यू नो द आंसर। If you don't know the answer तो मेरे को बताओ, I will make another video on the same topic। ठीक, अगर कंसेप्ट समझ आया हो do hit the like button। That's all from my side, bye bye, take care, have a nice day।